हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके जो वीडियोस के थंबनेल्स होते हैं, यूट्यूब के वीडियोस के जो थंबनेल्स होते हैं वो प्रकार के होने चाहिए। मतलब अगर आपका जो ये थंबनेल यूट्यूब का जो वीडियो है उसका थंबनेल का जो इमेज होता है वो उसमें थोड़ा आपको सस्पेंस टाइप लेकिन होना चाहिए। मतलब आपका इमेज कि ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए कि जो व्यूअर्स हैं उनको पता चलेगा हाँ भाई ये कुछ ज़रूरी कुछ कहना चाह रहे हैं, अच्छा सा कुछ कंटेंट होगा, ऐसा कुछ आपको उस थंबनेल में लिखना है। तो आपका भले ही आपका कंटेंट कितना भी ख़राब हो या उसकी क्वालिटी कितनी भी ख़राब हो, आपकी जो यूट्यूब की जो वीडियो है उस पर आपको व्यूज़ आएंगे ही और वायरल भी होगा। पर सब्सक्राइबर्स के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर आपका कंटेंट का क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और कंटेंट में कुछ सच में कुछ अच्छा है तो ही उस पर सब्सक्राइबर्स आ सकते हैं। वरना आपका जो वीडियो है आप कैसे भी वायरल कर सकते हैं। बस आपको थंबनेल में कुछ ऐसा लिखना है और आपको कुछ इमेज इस प्रकार से सेट करना है कि हाँ भाई ये इसमें कुछ वो कहना चाहता है बहुत ही ज़रूरी होगा, ऐसा कुछ आपको उसमें लिखना है। अगर मैं आपको अगला पार्ट थंबनेल के बारे में बता दूँ तो आपका जो वीडियो होता है वो ज़्यादातर आपको ट्रेंडिंग वीडियोस में जो होते हैं यूट्यूब पे या ज़्यादा डिमांडेड वीडियोस होते हैं उनके ऊपर आपको बनाना चाहिए। और आपका जो थंबनेल है वो उनके रिलेटेड ही होना चाहिए, उसके रिलेटेड ही होना चाहिए। आपके अगर मान लो कि एक वीडियो है वो बहुत ही ट्रेंडिंग है और वो ज़्यादा डिमांड में है वो वीडियो, तो आपको उसके रिलेटेड ही कुछ थंबनेल बनाना पड़ेगा। तो जो व्यूअर्स हैं, जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं वो क्या करेंगे, हाँ भाई इसका कंटेंट कुछ उसके रिलेटेड ही है, तो उससे भी आपका जो वीडियो है वो ज़्यादा वायरल होगा और व्यूअर्स भी बढ़ेंगे। और क्या पता अगर आपका कंटेंट अच्छा है और क्वालिटी अच्छी है तो सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। मैं सब्सक्राइबर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं, ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, पर मैं व्यूअर्स के बारे में डेफिनेटली बता सकता हूँ, 100% बता सकता हूँ कि अगर आपका थंबनेल ज़्यादा ट्रेंडिंग या ज़्यादा डिमांडेड वीडियोस के ऊपर बेस्ड हैं और जो मतलब कुछ सस्पेंस टाइप आपने क्रिएट किया है उस थंबनेल में, तो आपका वीडियो ज़रूर वायरल होगा, वो भी 100%। अगर मैं आपको अगला पॉइंट बता दूँ थंबनेल के ऊपर, तो आपको जो अगर आप वीडियोस बना रहे हैं, अगर आप थंबनेल अगर आपका जो थंबनेल है वह अगर ट्रेंडिंग वीडियोस के ऊपर है बेस्ड है, तो आपको देखना चाहिए कि हाँ आपको उसमें इंटरेस्ट है और आपको उस टाइप की वीडियोस में इंटरेस्ट है और आप उसमें वो लॉन्ग टर्म तक खींच सकते हैं। मतलब आप उस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बस एक ही वीडियो बना दिया बाद में आप कुछ और ही बना रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रेंडिंग वीडियोस के जो ट्रेंडिंग वीडियोस हैं, अगर आपको वो कंटेंट पसंद है, उस टाइप का कंटेंट पसंद है और आप उस पर बहुत सारी वीडियोस बना सकते हैं, तो ही आप वो उस टाइप का थंबनेल बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बस एक ही बार वो ऐसा वीडियो बनाया और अपने थंबनेल लगा के और आपका व्यूज़ भी बढ़ गया, बाद में आप कुछ और बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उसके रिलेटेड ही बनाना चाहिए। मतलब उसके रिलेटेड पर हर एक बार एक नया कंटेंट पर उसके रिलेटेड ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज कुछ और कंटेंट बना रहे हैं कि अगली बार दूसरा वो ट्रेंडिंग में ही नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको उसके रिलेटेड ही बनाना चाहिए और आपका थंबनेल भी उसी के ऊपर होना चाहिए। अगर मैं आपको अगला पॉइंट बता दूं थंबनेल के ऊपर, तो आपको एक गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपको कभी भी दूसरों का थंबनेल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इससे आपको लगेगा हाँ भाई इससे वायरल होगा वीडियो और आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं है। मैंने बहुत से जो यूट्यूब के जो कंटेंट बना रहे हैं या कुछ वीडियोस बना रहे हैं, मैंने देखा है कि वो दूसरों का थंबनेल यूज़ करते हैं पर उनका वीडियो वायरल नहीं जाता है और उनके व्यूज़ भी कुछ 500 से या 500 के आसपास ही रहते हैं और वो वायरल भी कभी नहीं होता है। तो ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपको दूसरों का जो थंबनेल होता है वो कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स को पता है हाँ भाई ये तो उसी चैनल का थंबनेल है और मैं इसमें देख रहा हूँ, ऐसा उनको पता चलता है कि वायरल वीडियोस, अगर आप वायरल वीडियोस के थंबनेल अगर आप कॉपी करते हैं तो उनको पता चलता है हाँ भाई ये उसका कंटेंट है करके। तो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा आपको हमेशा फेस कैम जो आपका जो ये होता है आपका इमेज होता है उसके रिलेटेड थंबनेल बनाना चाहिए, ना कि दूसरों का आपको कॉपी करके लगाना चाहिए थंबनेल। तो उससे आपके व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे और आपका वीडियो भी वायरल नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। आपको हमेशा अपने आप का इमेज बनाना है और उस पर आपको कुछ लिखना है सस्पेंस टाइप, और आपको उसको पेश करना है अपने कंटेंट के साथ, मतलब थंबनेल बनाना है। तो उससे आपके वीडियोस ज़रूर वायरल होंगे। आपको वो गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ थंबनेल के ऊपर, तो आपका जो थंबनेल होता है उसका जो बैकग्राउंड इमेज होता है वो प्लेन होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपना इमेज लगाएंगे और कुछ लिखेंगे तो वो थोड़ा ठीक सर से दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लिखा हुआ है और उसमें आप अगर आप उसका फॉन्ट कलर चेंज करेंगे
तो मतलब कुछ ऐसा फ़ॉन्ट कलर चूज़ करेंगे कि वो दिख भी ना रहा है, तो उससे भी व्यूवर्स को परेशानी हो सकती है। तो आपको जो जो लिखा होता है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब जब लोग यूट्यूब पे वीडियो स्लाइड करेंगे तो उसको जड़ से दिखना चाहिए, हाँ भाई ये कुछ बोल रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि आपने बहुत छोटा लिखा और किसी को दिख भी नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ज़्यादातर विजिबल होना चाहिए और उसका फ़ॉन्ट कलर भी बहुत ही ब्राइट टाइप का होना चाहिए। और आपका जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादातर प्लेन ही होना चाहिए, क्योंकि अगर क्या होता है, अगर आपका बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा कुछ मतलब कैसे बताऊँ, अगर आपका कुछ डिफरेंट टाइप का बैकग्राउंड है, प्लेन नहीं है, तो उस पर अगर आप अपना इमेज लगाते हैं और साइड में कुछ लिखते हैं तो उसमें लेकिन मतलब जो व्यूवर्स हैं उनको दिखने में थोड़ा परेशानी होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यूवर्स को ज़्यादातर आपको आपका जो कंटेंट, आपका जो थंबनेल है वो ज़्यादातर दिखना चाहिए। तो इस प्रकार का आपका थंबनेल बनाना है। अगर मैं आपको अगला पार्ट बता दूँ थंबनेल के ऊपर, तो आपका जो थंबनेल में अगर आप फेक कंटेंट यूज़ करते हैं, मतलब मान लो अगर आप समझो कि आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कैसे बढ़ाते हैं उसके ऊपर आप थंबनेल बना रहे हैं, वो भी ट्रेंडिंग में ही है अभी भी, जो फॉलोअर्स कैसे बढ़ाते हैं उसके ऊपर। पर अगर आप उसमें कुछ ऐसा मतलब कुछ फेक कुछ लिखते हैं, मतलब या फिर फेक कुछ दिखाते हैं प्रूफ के लिए, समझो अगर आप मोबाइल में कुछ एडिट करके अगर आप लिखते हैं 1 मिलियन फॉलोअर्स और जीरो फॉलोइंग, आपका अकाउंट में ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा कुछ है तो व्यूवर्स को पता चलेगा जब वो व्यू करेंगे। अगर उनको ऐसा कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा है, हाँ भाई इसके 1 मिलियन फॉलोअर 0 फॉलोइंग ऐसा कुछ है करके, तो उनको पता चलेगा हाँ भाई ये फेक है। इससे आपके सब्सक्राइबर तो घट ही जाएंगे और व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि वो और आपकी जो कमेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो गलत टाइप के कमेंट्स भी आ सकते हैं। तो उससे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको कभी भी फेक प्रूफ के लिए जो आप दिखाते हैं, मतलब मोबाइल का कुछ या फोटो या कुछ, वो आपको कभी भी फेक नहीं होना चाहिए, वो रियल में होना चाहिए और वो वीडियो के अंदर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कंटेंट में कुछ और दिखा रहे हैं और वीडियोज़ में कुछ है ही नहीं ऐसा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप वीडियोज़ में दिखा रहे हैं कि आपके सिर्फ 50 फॉलोअर्स हैं और 0 फॉलोइंग है, और थंबनेल में आप दिखा रहे हैं आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और 0 फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपके व्यूज़ का पता नहीं शायद आ सकते हैं, पर आपका जो कमेंट सेक्शन है वो तो बुरी तरह से बढ़ जाएगा। वो भी मैं बता नहीं सकता कि किस तरह के कमेंट्स आ सकते हैं। तो जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा कि जितना ज़्यादा कंटेंट है, जितना ज़्यादा गंदा कंटेंट उतने ज़्यादा व्यूज़। तो एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है, आपको जैसे मैंने बताया कि जितना गंदा कंटेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कुछ मैं कैसे बताऊँ आपको, अगर आप उसमें कुछ मान लो आप उसमें कुछ सेक्सुअल कंटेंट डाल रहे हो और आप उसमें थंबनेल डाल रहे हो और साइड में आप अपनी इमेज डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके आपका वीडियो तो पता नहीं वायरल होगा कि नहीं, पर इस पर कॉपीराइट या कुछ स्ट्राइक आ सकता है, क्योंकि ये यूट्यूब के जो पॉलिसीज़ हैं उसके अगेंस्ट है ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाद में मत बताना कि मैंने ऐसा कहा है या मैं ऐसा वीडियो में कह रहा हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था कि आप उसमें कुछ सेक्सुअल कंटेंट डालेंगे। मेरा मतलब ये है गंदा, मतलब कि आप उसमें कुछ सस्पेंस टाइप क्रिएट करेंगे या कुछ, मैं आपको कैसे बता दूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सस्पेंस मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसमें गंदा टाइप का थंबनेल बना रहे हो, ऐसा नहीं है। उसमें थोड़ा कुछ लिखा हुआ होना चाहिए और आप भी कुछ एक्शंस कर रहे हैं जिससे कुछ सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, इस प्रकार के थंबनेल आना चाहिए। अगला पॉइंट बता दूँ थंबनेल के ऊपर, तो आपको कभी भी, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि आपको कभी भी दूसरे के कंटेंट का थंबनेल यूज़ नहीं करना चाहिए या दूसरों का थंबनेल कॉपी नहीं करना चाहिए। तो अभी जो जून से यूट्यूब का कुछ नए पॉलिसीज़ शुरू हुए हैं कि अगर आप दूसरों का कंटेंट यूज़ करते हैं या फिर आप दूसरों का जो थंबनेल यूज़ करते हैं, दूसरों का थंबनेल कॉपी करते हैं, तो इससे भी आपको कॉपीराइट क्लेम हो सकता है या आपको स्ट्राइक आ सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर समझो आपने बहुत मेहनत की है, अगर आपके कुछ सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर्स के आसपास ही हैं आप, अगर आप कुछ ऐसा कुछ करते हैं, अगर आप वायरल वीडियोस होने के लिए अगर आप दूसरों का कंटेंट का थंबनेल यूज़ करते हैं, अगर आपको स्ट्राइक्स या कॉपीराइट मिल सकते हैं, तो आपकी पूरी मेहनत तो बेकार हो जाएगी और आपका सभी वीडियोस भी डिलीट हो सकते हैं 3 स्ट्राइक्स के बाद। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको कभी भी दूसरों का थंबनेल यूज़ नहीं करना चाहिए, किसी भी वजह से आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। इससे आपके वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम हो सकते हैं और स्ट्राइक्स भी आ सकते हैं। आई होप मैं आपको सारी जानकारी दे चुका हूँ कि आपको कैसा थंबनेल बनाना है और किस तरह से बनाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह के थंबनेल बनाने हैं। तो इधर मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और मैं ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए, ऐसा कंटेंट लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, तो उससे मुझे भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।